साथियों, पिछले वीडियो में हमने तिब्बत के परिप्रेक्ष्य में भारत और चीन के संबंधों को समझने का प्रयास किया था। आज हम आपको बताते हैं कि भारत और चीन के बीच किस किस बिंदु पे, सीमा के किस किस बिंदु पे, किन बिंदुओं पे और क्यों विवाद है, इसके बारे में हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और चीन के बीच बहुत लंबी सीमा रेखा है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये 3 सेक्टर में बटा हुआ है। इसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर में से अगर हम शुरू करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो नदर्न पार्ट से लेकर के ईस्टर्न पार्ट तक भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर का लंबी सीमा है। इस लंबी सीमा विवाद में इसको 3 फ्रंट में बांटा गया है। एक मिडिल सेक्टर है। मिडिल सेक्टर में अरुणाचल और जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देखिए, ये ऊपर का हिस्सा, ये तिब्बत आप देख रहे हैं। तिब्बत से ऊपर का हिस्सा जो है, ये जो जम्मू कश्मीर से लगता है, इसको कहते हैं नदर्न सेक्टर। उसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल का हिस्सा है। नेपाल से ऊपर देख रहे हैं तिब्बत, ये उत्तराखंड, और ये ऊपर हिमाचल, और नीचे जो है उत्तराखंड का हिस्सा जो है, इसको मिडिल सेक्टर कहते हैं। और फिर इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सेक्टर कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश का, इसको अब ईस्टर्न सेक्टर भी कहने लगे हैं। पहले ये नेफा कहलाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। तो खैर, कुल मिलाकर के हम बात करते हैं आज पूरी की पूरी सीमा रेखा पर विवाद के कौन कौन से बिंदु हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले ये आपको हमने बता ही दिया कि 3488 किलोमीटर लंबा सीमा विवाद है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। बीच में नेपाल और भूटान भी पड़ता है। तो नेपाल और भूटान का सीमा से हमारा कोई मतलब नहीं है। उन नेपाल और भूटान के साथ चीन का सीमा विवाद अभी कुछ है, लेकिन नेपाल के साथ ऑलमोस्ट उसने अपना सीमा विवाद हल कर लिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत के पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर, भारत के पश्चिमी, जिसको हम उत्तरी सेक्टर भी कह सकते हैं, उत्तर के हिस्से में भारत के पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर चीन अपना दावा करता है, जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो मैं आपको इस मैप में दिखाने का प्रयास करता हूँ। अक्साई चीन कहाँ पे है दोस्तों? ये आप हिस्सा देखिए, ये अक्साई चीन जो रेड बैंड में है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिसे चीन ने कब्जा कर रखा है। इसको ये पश्चिमी सेक्टर का हिस्सा है। और 1962 में जो भारत और चीन के बीच लड़ाई हुई थी, तो इस लड़ाई में चीन ने इस पूरे इलाके को कब्जा लिया था। पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश में अपना हिस्सा, पूर्वी सेक्टर आपका ये हुआ, आप देख रहे हैं। ये जो है आपका, ये तिब्बत का ये हिस्सा, यहाँ पर इस हिस्से को चीन अपना हिस्सा मानता है। अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है। चीन का कहना है दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। और इसी तरह से अब आपको हम बताते हैं कि फिर जो भूटान, भारत और चीन की सीमा जहाँ मिलती है, वहाँ भी डोकलाम की घाटी है, वहाँ भी विवाद है। और सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, 38 से 44 किलोमीटर लंबी जो रेखा है, जो सीमा रेखा है भारत और चीन के बीच, उसमें कई जगहों पर चीन उन सीमा रेखा को मानने से इनकार कर रहा है। तो उसके कारण ये आप इस मैप में देखिए, ये जम्मू कश्मीर, तिब्बत, नेपाल और फिर अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है 3488 किलोमीटर है, और ये विवादित है। तो इसको हम, इसी विवादित लाइन को चीन नहीं मानता है, जो कि मैकमोहन लाइन है। और चीन उसके नीचे तक, चीन ने जिस हिस्से तक अपने को कब्जा रखा है, उसके आगे भी चीन अपना हिस्सा मानता है। चीन, ये है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे कि जहाँ तक चीन का कब्जा है, चीन इस हिस्से को अपना मानता है। तो बहरहाल हम बात करते हैं कि किस जगह पर कौन सा विवाद है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पैंगोंग झील के बारे में। पैंगोंग झील जो है, ये 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग झील है, जो जम्मू कश्मीर के
उस हिस्से में है जहाँ पे आपने ये देखा लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, यहाँ पे अक्साई चीन के हिस्से में यहाँ पे है पेंगोंग झील। ये इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है और 90 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो चीन की तरफ है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बीच से गुजरती है। चीन जहाँ तक चीन का कब्जा है, उस कब्जा जो है झील, वो जिस लाइन तक चीन का कंट्रोल है उसके 90 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 90 किलोमीटर पश्चिम यानी चीन की ओर भी पेंगोंग झील है और 45 किलोमीटर कश्मीर की ओर यानी भारत की ओर ये झील है। अब इसी झील को लेकर के विवाद है। चीन इससे आगे बढ़ना चाह रहा है, जहाँ तक उसका कब्जा है उस भारत इसी लाइन को लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानना चाह रहा है और चीन इसके अंदर घुसना चाह रहा है। तो यहाँ वो बार बार कोशिश कर रहा है इसके अंदर आने का। आप समझ गए 134 किलोमीटर 134 किलोमीटर है, हिमालय में करीब 14,000 फुट ऊपर ये स्थिति है। 45 किलोमीटर भारत की तरफ है, 90 किलोमीटर चीन की तरफ है ये इसका विस्तार। और इस विस्तार में 45 किलोमीटर जो भारत की तरफ है उधर चीन बढ़ना चाह रहा है। इसकी वजह यह है कि क्षेत्र में दोनों चीन पेंगोंग झील के और नीचे तक अपना हिस्सा मान रहा है, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल समझ रहा है, और भारत उस जगह को लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान रहा है जहाँ तक चीन ने कब्जा कर रखा है। इस कारण विवाद है। समझ गए दोस्तों। तो अब दूसरा हम चलते हैं। आप पेंगोत्से झील तो आप सबने समझ लिया कि इसको लेकर के क्या विवाद है। अब हम आते हैं आपका दूसरा सीमा विवाद जो है उसको लेते हैं गलवान घाटी। गलवान घाटी जो अब जैसा कि आप जानते हैं ये लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। अक्साई चीन आपने समझ ही लिया, लद्दाख आपने देख ही लिया। तो लद्दाख और अक्साई चीन के बीच के हिस्से को गलवान के बीच जो घाटी है उस घाटी का विवाद है। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC है, अक्साई चीन को भारत से जो अलग करने वाली जो घाटी है, ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। और शिनजियांग यानी तुर्किस्तान, पूर्वी तुर्किस्तान, जिसको चीन ने कब्जा रखा है, उसी हिस्से में ये गलवान घाटी है और इसको ये अपना क्षेत्र मान रहा है। 1962 की जंग के दौरान गलवान घाटी नदी का ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी और इसी जगह से भारत में अंदर चीनी सैनिक आए थे। तो ये गलवान घाटी की लड़ाई है। गलवान घाटी हो गया। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों डोकलाम पे। डोकलाम कहाँ पर है? तो डोकलाम जैसा कि आप जानते हैं, डोकलाम को समझने के लिए आपने ये देखा कि ये नेपाल के बाद जो भूटान की स्थिति है, इसमें हम सही से समझेंगे। इस मैप में ये देखिए भूटान को आपको हम दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं भूटान, ये आपने देखा भूटान राजधानी थिम्पू। इधर ये नेपाल है। नेपाल और भूटान के बीच में जो कॉर्नर देख रहे हैं, जो त्रिकोण बना रहा है, इसको कहते हैं डोकलाम। इस डोकलाम, वैसे तो डोकलाम का विवाद जो है ये भारत का नहीं है, ये भूटान और चीन का विवाद है। लेकिन चूंकि भूटान भारत का संरक्षित राज्य है और भूटान का चीन के साथ कोई मतलब राजनीतिक संबंध नहीं है, इसलिए भूटान ने भारत के जरिए अपना विरोध जताया था, क्योंकि इस घाटी पे, डोकलाम घाटी पे चीन कब्जा करना चाहता है। और इसी के लेकर वर्ष 2017 में दोनों चीन ने, भारत की सेना ने भूटान की ओर से चीन की सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी। चीन ने यहाँ तक सड़क बना दी थी, उस सड़क को तोड़ दिया और लंबे समय तक दोनों इस सीमा पे स्थिति बनी रही, मतलब युद्ध गतिरोध बनी रही। भारत की चिंता ये है कि अगर यहाँ चीनी सैनिक आ जाते हैं तो ये जो चिकन नेक है, जो बांग्लादेश और भारत को अलग करता है, सिलीगुड़ी का जो हिस्सा है, यहाँ तक चीन की रेंज में आ जाएगा और चीन कभी भी इस बांग्लादेश और मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो भारत के जो 7 राज्य हैं उसका भारत के शेष भाग से संपर्क काट सकता है, क्योंकि वो सिलीगुड़ी चिकन लेके नदी का आ जाएगा जहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। तो इसलिए भारत किसी भी स्थिति में नहीं चाहेगा कि वो डोकलाम को चीन के हवाले जाने दें। तो डोकलाम आप समझ ही गया। तवांग घाटी, जैसा कि आप जानते हैं नाम से, तवांग घाटी हमने आपको तिब्बत के साथ ही स्पष्ट कर दिया
कि तवांग में कैसे 1914 में चीन शिमला में भारत और तिब्बत सरकार के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत तवांग घाटी यानी अरुणाचल यानी तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को भारत को दिया गया था, जो तवांग घाटी कहलाता है। और ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश है, जिससे चीन अपना हिस्सा मानता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जब 1962 की लड़ाई हुई, तो उस 62 की लड़ाई में तवांग घाटी, पूरी की पूरी तवांग घाटी यानी पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश चीन ने जीत लिया था, चीन ने कब्जा कर लिया था। लेकिन जब युद्ध विराम हुआ, तो उससे पहले चीन ने अरुणाचल, उधर अक्साई चीन को पूरा जीत लिया था। अक्साई चीन तो उसके पास रहा ही, अक्साई चीन को उसने नहीं छोड़ा, लेकिन तवांग घाटी को उसने पूरा का पूरा हिस्सा खाली कर दिया युद्ध विराम और अनकंडीशनल, बगैर किसी शर्त के उसने तवांग घाटी को खाली कर दिया। इसका एक बड़ा कारण ये है कि तवांग घाटी की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके कारण चीन उस पर कब्जा जमाए नहीं रह सकता। वो चाहता है कि भारत अपनी स्वेच्छा से तवांग घाटी चीन को सौंप दे। अगर भारत स्वेच्छा से तवांग घाटी चीन को नहीं सौंपता है, यानी अरुणाचल प्रदेश चीन को नहीं सौंपता है, तो चीन इसको कब्जा करके यहाँ अपने कब्जे को बरकरार रखने में कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति इससे भारत के पक्ष में करता है। और यही कारण है कि इसी तर्कों के कारण 1914 में जो शिमला सम्मेलन हुआ था, उसमें पूरे तवांग घाटी को यानी पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारत को दे दिया गया था, क्योंकि एक भौगोलिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी ये भारत के करीब ही रहा है। तो ये ज़बरदस्ती चीन इसको कब्जाना चाहता है। ज़बरदस्ती से मेरा मतलब ये है कि चीन धौंस दिखाकर चाहता है कि अरुणाचल का पूरा हिस्सा उसे मिल जाए, लेकिन वो लड़ करके से जीत कर अपने पास रखने की स्थिति में आज की तारीख में नहीं है, न वो पहले था। इसी तरह से दोस्तों ये नाथुला है। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बा घाटी को जोड़ता है। ये आप देख रहे हैं, ये सिक्किम, ये जो इलाका है नेपाल और भूटान के बीच का जो हिस्सा है, ये सिक्किम है। और सिक्किम में एक नाथुला दर्रा है। इसी नाथुला दर्रे से भारत का सिक्किम और तिब्बत का चुम्बा घाटी जुड़ी हुई है। तकरीबन 54 किलोमीटर पूर्व में है ये। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से ये 54 किलोमीटर पूर्व में है, और चीन इस पर नियंत्रण चाहता है। 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से होकर चीनी तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए भारतीयों का जत्था गुजरता है। इसी रास्ते से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। तो ये आप समझ गए भारत और चीन के बीच क्या दिक्कतें हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास नहीं हुआ हो। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई बार प्रयास हुए, लेकिन आज तक चीन की हठधर्मिता के कारण इस पे कभी कोई ये नहीं बना। और हम जैसा कि जानते हैं कि चीन आज भी इन सभी बिंदुओं पे, अक्साई चीन को तो उसने कब्जा कर ही लिया है, कब्जा उसका है ही। उसके नीचे जब चलते हैं तो गबलान घाटी हो, पेंगोंग झील हो, या फिर बाराहावती हो, या फिर ये यहाँ पर डोकलाम हो, या फिर अरुणाचल का तवांग हो, ये पूरे इलाके को चीन ने डिस्टर्ब करके रखा है। और आज की स्थिति ये है कि पाकिस्तान भी चीन को मदद कर रहा है। पाकिस्तान की मदद के कारण पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन वाले हिस्से पे जो लद्दाख का क्षेत्र है, चीन का कब्जा है। और उधर जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है, जो पाक ने कब्जा कर रखा है। इसी क्षेत्र से पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा, गिलगित का बाल्टिस्तान का हिस्सा जो है, उसने चीन को दे रखा है। तो इस कारण स्थिति थोड़ी सी जटिल हो गई है। और जैसे ये देखिए, ये हिस्सा टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963, ये हिस्सा जो है पाकिस्तान ने जीता था 1948 में। जम्मू कश्मीर से पूरा का पूरा ये हिस्सा अलग कर लिया था उसने। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसका ये हिस्सा उसने चाइना को 1963 में दे दिया। और 1962 में चाइना ने अक्साई चीन को भारत से जीत लिया था। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर का ये थोड़ा सा हिस्सा हमारे पास बच रहा है। तो दोस्तों, ये है भारत और
चीन के बीच का सीमा विवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या है लाइन ऑफ, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। क्लासिक जो दो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये कहाँ पर किस तरह से डिस्टर्ब है, कौन सा एरिया किसके अधीन है और कैसे इसको हम हल करेंगे, ये आप देखने वाली बात है। बहरहाल जो कंडीशन है और जिस तरह से भारत जो है अमेरिका के साथ मिलकर चीन को साउथ चाइना सी में घेर रहा है, उससे ये परिस्थितियाँ और जटिल होती जा रही हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमने आपको इस वीडियो में ये समझाया कि किन किन बिंदुओं पे भारत का जो 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लाइन रेखा है वो किन किन बिंदुओं पे विवादित है, विवादित क्यों है। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार किन किन देशों को होना पड़ा है। दोस्तों, आज हमें इस वीडियो में यही इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।